नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो आज से 30 साल पहले यानी 1951 में अमिताभ बच्चन की एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म आई जिसका नाम था हम। इस फिल्म का एक गाना था जो बहुत मशहूर हुआ। इस फिल्म का गाना था जुम्मा चुम्मा, जिसमें काम किया था किमी काटकर ने। किमी काटकर एक बेहतरीन हीरोइन मानी गई है। इस गाने में वह दिखी थी और इस गाने से उन्हें काफ़ी पहचान भी मिल गई थी। लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी कि अब काफ़ी समय से किमी नज़र नहीं आ रही हैं। आखिरी बार वो नज़र आई थी 1992 में आई फिल्म जुल्म की हुकूमत में। उसके बाद किमी कभी किसी फिल्म या शो में नज़र नहीं आई। आज के समय में किमी कहाँ रह रही है, किन हालातों में है, इसी के बारे में बात करेंगे आज की हमारी स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को एक लाइक तो दे ही दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस स्पेशल रिपोर्ट को। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आखिरी बार 1992 में फिल्म जुल्म की हुकूमत में नज़र आई थी किमी। इसके बाद से उन्हें फिल्म में नहीं देखा गया है। बॉलीवुड में बोल्ड इमेज के लिए पहचाने जाने वाली किमी ने करियर की शुरुआत 1985 में आई फिल्म पत्थर दिल से की थी। इनकी फिल्मों में काफ़ी बोल्ड इमेज बन गई। इस दौरान उनकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी जब ये पहली बार पत्थर दिल में नज़र आई थी। किमी ने कई फिल्मों में काम किया उसके बाद, लेकिन उन्हें एक मजबूरी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ा। तो कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि इतनी छोटी उम्र में अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाली किमी और इतना बेहतरीन करियर चल रहा था जिसका, उसने आखिरकार फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का निर्णय क्यों लिया। तो दोस्तों, किमी काटकर को सही मायनों में पहचान 1985 में आई फिल्म टार्जन से मिली थी। इस फिल्म के बाद उन्हें लोग पहचान लग गए थे। टार्जन में किमी के ऑपोजिट हेमंत विजय थे। फिल्म के बोल्ड सीन ने किमी को खूब पॉपुलैरिटी दिलाई थी। इस ज़माने में बिकनी और इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते थे, लेकिन उस ज़माने में भी अपने बोल्ड सीन के चलते किमी ने काफ़ी अटेंशन को ग्रैब किया, लोगों की नज़रों में आई। फिल्म में किमी काटकर के इनके बोल्ड सीन के चलते उनकी इमेज एक बहुत ही हॉट हीरोइंस में आने लगी। इस फिल्म के बाद किमी काटकर को कई फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। फिल्मों का जैसे तांका लग गया। कई डायरेक्टर्स, कई बड़े बड़े एक्टर्स उनके साथ काम करना चाहते थे। 11 दिसंबर 1965 को जन्मी किमी काटकर ने इसके बाद वर्दी, मर्द की ज़ुबान, मेला लहू, दरिया दिल, हम और गैर कानूनी जैसी कई फिल्मों में काम किया। जैसी करनी वैसी भरनी, शेर दिल और जुल्म की हुकूमत भी कुछ ऐसी फिल्में थी जो बाद में इन्होंने साइन की और जिनमें वो काम करती नज़र भी आई। इन सभी फिल्मों में इनको छोटे से बड़ा रोल मिला। इनके किरदार को लोगों ने पसंद किया। काफ़ी खूबसूरत तो दिखती ही थी। किमी काटकर जितने वक्त भी फिल्मी दुनिया में रही, उनकी छवि एक बिंदास एक्ट्रेस के रूप में बनी रही। कई दशक काम करने के बाद अचानक 1992 के बाद वे फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से किमी कहाँ चली गई हैं, क्योंकि किमी का ना ही कोई फ्लॉप फिल्मों की लाइन लग गई थी जिसके चलते उन्हें काम ना मिल रहा हो, और ना ही कुछ इस तरह की कहानी चल रही थी जिसके चलते ऐसा माना जा सकता हो कि किमी ने इस इंडस्ट्री को क्यों छोड़ा है। किमी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ होने वाले शोषण को आधार बनाकर फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा था। जी हाँ, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ काफ़ी शोषण होता है, इसीलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फ़ैसला लिया। वो कहती हैं कि मुझे इंडस्ट्री में काम करने का बहुत मन था, मैं इस इंडस्ट्री में काम करना चाहती हूँ, लेकिन इस इंडस्ट्री में जो प्रताड़िता औरतों को, लड़कियों को फेस करनी पड़ती है, उसी के चलते अब मैं इस इंडस्ट्री में और काम करना नहीं चाहती और बड़े भारी मन से इस इंडस्ट्री को छोड़ने का ऐलान करना चाहती हूँ। इसको लेके एक्सपर्ट्स बताते हैं, उस समय के ज़माने के लोग बताते हैं कि किमी काटकर को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का रवैया पसंद नहीं आता था। उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कहने से पहले कहा था कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री से परेशान होकर जा रही हूँ और एक्टिंग से भी अब मैं उब चुकी हूँ। उन्होंने कहा कि अभी समाज में बहुत बदलाव की ज़रूरत है और जिस तरह से एक एक्ट्रेस को देखा जाता है, जिस तरह से एक एक्ट्रेस को ट्रीट किया जाता है, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं और इसी के चलते अब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करना नहीं चाहती। किमी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के साथ होने वाले शोषण पर कई सवाल उठाए।
किमी कार्डकर ने यह भी कहा था कि फ़ीमेल स्टार्स के मुकाबले यहाँ मेल एक्टर्स को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, उन्हें पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं और उनकी सुनी भी ज़्यादा जाती है। इसी भेदभाव की वजह से वे बॉलीवुड को अलविदा कहना चाहती थी और उन्होंने अलविदा भी कह दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि फ़िल्मों को अलविदा कहने के बाद किमी ने क्या किया, उन्होंने किस तरह के प्रोफेशन को चूज़ किया और उनकी शादी का क्या हुआ। तो इस सभी सवालों को लेकर आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद किमी कार्डकर ने पुणे के एड फिल्म मेकर और फोटोग्राफर शांतनु शयोरे से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने बॉलीवुड को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से वे काफ़ी खुश थी और शादी करने के तुरंत बाद उन्होंने फ़ैसला लिया था कि वे फिल्म इंडस्ट्री में वापस नहीं आएंगी और ऐसा ही किया। उन्होंने बाद में कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक नहीं किया। आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जाकर बस गए। इन्होंने भारत को भी छोड़ दिया था और ऑस्ट्रेलिया में जाके बसने का फ़ैसला ले लिया था। लेकिन फिर उसके बाद कपल ने डिसाइड किया कि ये वापस भारत आना चाहते हैं, भारत में ही रहना चाहते हैं। कई सालों तक वहाँ रहने के बाद अब किमी कार्डकर वापस लौट आई हैं और पति शांतनु और इकलौते बेटे सिद्धार्थ के साथ पुणे में रहती हैं। पुणे में इनका बहुत प्यारा सा घर है, वहाँ पे इनकी छोटी सी फैमिली है। इनके एक बेटा है जिसका नाम सिद्धार्थ है। कभी किमी मुंबई भी आती जाती रहती हैं, मुंबई के चक्कर भी वे लगाती रहती हैं। हालांकि अब मुंबई से उनका ज़्यादा नाता नहीं रहा है। आपको बता दें कि किमी कार्डकर ने अपने 7 साल के लंबे करियर में करीब 45 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इसमें अगर कुछ फिल्मों के नाम लिए जाएं तो दोस्ती दुश्मनी, मर्द की ज़ुबान, 5 पापी, जलजला, सोने पे सुहागा, तोहफा मोहब्बत का, इंतकाम, धर्मयुद्ध, तमाचा, राम और रामा, हमला, सिरफिरा और सियासत जैसी प्रमुख फिल्में मौजूद हैं। इन सभी फिल्मों में इनके काम को लोगों ने काफ़ी सराहा भी। इनके काम को लोग पसंद करते थे और इनकी एक्टिंग को भी लोग पसंद करते थे। हालांकि इनकी इमेज एक बोल्ड और हॉट एक्ट्रेस के तौर पर ज़्यादा बनी थी और इस इमेज को लेकर भी किमी इतनी खुश नहीं थी। वे नहीं चाहती थी कि लोग उन्हें इस नज़रिए से देखें और इस इमेज के चलते भी वे अपना बॉलीवुड का सफ़र ख़त्म करना चाहती थी और वैसा ही उन्होंने किया। खैर, आज अपनी फैमिली के साथ वो काफ़ी खुश हैं। वे भारत आ गई हैं वापस और यहीं पर रहती हैं और अपनी फैमिली के साथ, छोटे से परिवार के साथ वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।